और न ही उसमें केशव जैसी प्रतिभा थी। उसकी वर्तमान साधना केवल ड्रैगन कोर क्षेत्र में थी, और वह ड्रैगन कोर क्षेत्र के शिखर तक भी नहीं पहुंचा था, केवल अंतिम चरण तक। कुसुम सचमुच मर गई है? हेमंत ने अपने हाथ में एक टूटा हुआ जन्मजात क्रिस्टल पकड़ा हुआ था, कोई गुस्सा नहीं, बल्कि एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुद्रा में। यह अच्छी बात है। हालांकि संप्रदाय ने मुझे इस बार नेता बनने के लिए कहा था, लेकिन यह कुसुम हमेशा मेरा विरोध करती थी और मेरी साधना और प्रतिभा को तुच्छ समझती थी। उसकी मृत्यु ने मुझे बहुत सी परेशानियों से बचा लिया है। विशाल द्वीप और Z0 महल, अमर दाव दरबार, युद्ध देवता संप्रदाय और तलवार अमर मकबरे के अलावा ये महासंप्रदाय, जो फीनिक्स संप्रदाय और देव से द्वेष रखते थे, भी घिरे हुए फीनिक्स संप्रदाय को अपने चेहरों पर ठंडी मुस्कान के साथ घूर रहे थे। अमर दाव दरबार में नेता अभी भी निखर था, लेकिन इस समय निखर पहले ही ड्रैगन देव क्षेत्र के अंतिम चरण की साधना में पहुंच चुका था, और उसकी साधना की गति आश्चर्यजनक थी। फीनिक्स संप्रदाय को घेरने का आदेश निखर ने नहीं, बल्कि अमर दाव दरबार के ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर पर एक वृद्ध व्यक्ति ने दिया था। लूझू के द्वार पर देव की निखर से मुठभेड़ हुई। उस समय लूझू के द्वार के आदिवासी देव का पीछा कर रहे थे, और देव ने निखर को याद दिलाया था, इसलिए निखर ने तैयारी की और उसकी जान बचाने के लिए वहां से निकल पड़ा। निखर के मन में वह इन संप्रदायों के बीच के द्वेष में शामिल नहीं होना चाहता था। वह बस शांतिपूर्वक यथासंभव लंबे समय तक साधना करना चाहता था और यथासंभव उच्च स्तर तक पहुंचना चाहता था। खासकर देव के पिछले स्मरण के कारण निखर के मन में देव के बारे में अभी भी थोड़ी अच्छी धारणा थी। हालांकि चूंकि देव ने दिव्य औषधि पर्वत में अमर दाव दरबार के 30,000 शिष्यों को परास्त कर दिया था, इसलिए जब उस वृद्ध ने अधीनस्थ संप्रदायों को फीनिक्स संप्रदाय को घेरने का आदेश दिया, तो निखर ने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कहा। हालांकि वह एक विलक्षण प्रतिभा था, अंततः वह सिर्फ एक विलक्षण प्रतिभा था, संप्रदाय का कर्णधार नहीं, और उसे संप्रदाय के निर्णयों को प्रभावित करने का कोई अधिकार नहीं था। अमर दाव दरबार की नज़र में वे लंबे समय से फीनिक्स संप्रदाय के साथ मिलमिलाप नहीं कर पा रहे थे, और निखर यह जानता था, इसलिए उसने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की, न ही वह रोक सका। सही और गलत, इसका अंत कब होगा? निखर ने मन ही मन आह भरी। युद्ध देवता संप्रदाय की ओर से, क्योंकि कल्पेश को देव ने बंदी बना लिया था और अभी तक रिहा नहीं किया गया था, इस बार नेता 2 अन्य विलक्षण प्रतिभाएं थीं। महासंप्रदायों के लिए उनके पास विलक्षण प्रतिभाओं के अलावा किसी चीज की कमी नहीं थी। विलक्षण प्रतिभाएं महासंप्रदायों की चाहत रखती थीं, और महासंप्रदायों को विलक्षण प्रतिभाओं की आवश्यकता थी। इस पारस्परिक सुदृढ़ीकरण का अर्थ था कि महासंप्रदायों में विलक्षण प्रतिभाओं की संख्या वास्तव में सामान्य शिष्यों की संख्या से अधिक थी। इस बार युद्ध देवता संप्रदाय के 2 नेता थे। पहला अजय था, जिसे देव ने मार डाला था। दूसरा एक व्यक्ति था जो पालथी मारकर बैठा था। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे, उसके चेहरे पर अनगिनत निशान थे, और वह अत्यंत क्रूर दिख रहा था। इस व्यक्ति का नाम नारंग था। जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, उसका व्यक्तित्व रक्तपिपासु और अत्यंत क्रूर था। यहाँ तक कि युद्ध देवता संप्रदाय के लोग भी इस समय उससे काफी दूरी बनाए हुए थे। उसके और अजय दोनों के पास एक दूसरे के जीवन क्रिस्टल थे। इस समय उसके हाथ में अजय का टूटा हुआ जीवन क्रिस्टल था। अजय, तुम्हारा जीवन दुर्भाग्यपूर्ण था। महाविस्फोट आने से पहले ही तुम मर गए। अफसोस है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें किसने मारा, इसलिए मैं तुम्हारा बदला नहीं ले सकता। नारंग ने टूटे हुए क्रिस्टल को एक ही झटके में चूर्ण चूर्ण कर दिया, फिर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्या तुम हमेशा से संप्रदाय के मिशन को पूरा करना और फीनिक्स संप्रदाय को नष्ट करना नहीं चाहते थे? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा और फीनिक्स संप्रदाय को नष्ट करने में तुम्हारी मदद करूंगा, जिससे फीनिक्स संप्रदाय के सभी लोग तुम्हारे साथ येलो स्प्रिंग्स तक जाएंगे। उसे नहीं पता था कि असल में अजय की हत्या फीनिक्स संप्रदाय के देव ने की थी। अंततः स्वॉर्ड इmmortal टॉम पर धीमन पालथी मारकर नहीं बैठा और स्वॉर्ड इmmortal टॉम के अन्य लोग भी उसके साथ खड़े हो गए। धीमन स्वॉर्ड इmmortal टॉम का एक विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति था। इस बार प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते ही उसने लगातार 2 संतों की खोपड़ियां प्राप्त कर लीं, जिससे स्वॉर्ड इmmortal टॉम में सभी को विश्वास हो गया कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र के इस चरण में प्रथम स्थान प्राप्त करने का उनका अच्छा मौका है। आखिरकार अतीत में भी महाविस्फोट से पहले बहुत कम लोग 2 संतों की खोपड़ियां प्राप्त कर पाते थे। इसके अलावा चूंकि उन्होंने संतों की खोपड़ियां प्राप्त कर ली थीं, इसलिए यहाँ स्वॉर्ड इmmortal टॉम की आभासी शक्ति दूसरों की तुलना में अधिक बढ़ गई। इस तथ्य के साथ कि स्वॉर्ड इmmortal टॉम मूल रूप से एक सुपर सेक्ट था, सूक्ष्म रूप से वन ब्लेड पैलेस और डेमन डोमेन को छोड़कर, जिसे स्वॉर्ड इmmortal टॉम भड़काने की हिम्मत नहीं करता था, यहाँ शेष 8 सुपर सेक्टों का दर्जा स्वॉर्ड इmmortal टॉम के लिए सर्वोच्च कहा जा सकता है। युवा गुरु धीमन, चिंता मत करो। अगर सुबलियाओ आ भी जाए तो भी फीनिक्स सेक्ट आज पूर्ण विनाश से नहीं बच पाएगा, उनके बगल में खड़े एक अधेड़ व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। धीमन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मुझे परवाह नहीं है कि फीनिक्स सेक्ट नष्ट होता है या नहीं। मुझे तो सुबलियाओं के जीवन और मृत्यु की परवाह है। उसने तेजस को मार डाला, इसलिए उसे मरना ही होगा। वह देरस्वे आएगा। जब तक वह आएगा वह निश्चित रूप से मरेगा, अधेड़ व्यक्ति ने कहा। पहले इंतजार करते हैं। धीमन ने एक सांस ली। उसकी निगाहें चारों ओर घूम गईं। फिर उसने उपहास किया, अपना सिर हिलाया और पालथी मारकर बैठ गया। अंकल कुमारजीत, फीनिक्स संप्रदाय की सहायता के लिए तुरंत 2000 लोगों का नेतृत्व करें। अंबर परिवार की ओर से नेता स्वाभाविक रूप से समीक्षा थे। समीक्षा ने एक नज़र में फीनिक्स संप्रदाय को घेरे में फंसा हुआ देखा और बिना कुछ कहे तुरंत सहायता प्रदान करना चाहा। लेकिन उनके बगल में अंकल कुमारजीत कहे जाने वाले वृद्ध कुमारजीत ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और कहा, दूसरी युवा कुमारी, हालांकि फीनिक्स संप्रदाय का हमसे कुछ संबंध है, यह फीनिक्स संप्रदाय को घेरने के लिए 5 महासंप्रदायों द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया आदेश है, खासकर जब यह बड़ा कुआं फटने वाला है। अगर हम अभी सहायता के लिए लोगों को भेजते हैं तो मुझे डर है कि हमारा बड़ा कुआं असुरक्षित हो जाएगा। मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं। समीक्षा ने कुमारजीत की ओर देखा और कहा, 2000 लोगों को बांटने से मेरे अंबर परिवार पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। मैं युवा कुल प्रमुख के रूप में आपको फीनिक्स संप्रदाय की सहायता के लिए तुरंत 2000 लोगों का नेतृत्व करने का आदेश देता हूं। इससे पहले समीक्षा पर रंजना और तैमूर ने घात लगाकर हमला किया था और उसका पीछा किया था, लेकिन बाद में वह बच निकली। स्पष्ट रूप से अब वह अंबर परिवार के सदस्यों के साथ फिर से मिल गई थी और अब उसे कोई खतरा नहीं था। हालांकि समीक्षा ने तुरंत रंजना और तैमूर से कोई परेशानी नहीं मोल ली। अंतिम महाविस्फोट निकट आ रहा था और महत्वपूर्ण मामला प्राथमिकता में आ गया। फिर भी उस घटना के बाद समीक्षा का व्यक्तित्व बदल गया। वह कुछ हद तक ठंडी और निर्दयी हो गई। अगर अतीत में ऐसा होता तो वह कभी इतने आज्ञाकारी स्वर में बात नहीं करती, लेकिन इस समय उसने सीधे तौर पर युवा कुल प्रमुख के रूप में अपनी पहचान स्थापित की। हाँ, कुमारजीत के पास आदेश स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और उसके जाने के बाद समीक्षा ने अपनी नजरें उठाईं और दूर तक देखा। सोंग परिवार के लोग वहां थे
और उनमें तैमूर और रंजना भी थे। दोनों के चेहरे थोड़े उदास थे, मानो समीक्षा की नजरों को भांपकर वे भी मुड़े और देखने लगे। मेरी प्यारी बड़ी बहन और मेरे प्यारे जीजाजी, जिस क्षण यह विस्फोट समाप्त होगा उसी क्षण आप दोनों येलो स्प्रिंग्स में मर जाएंगे। समीक्षा की आंखें बर्फीली ठंडक से भर गईं। वन ब्लेड पैलेस में उनकी हैसियत बहुत अच्छी थी और कोई भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करता था। उन्होंने पूरे 10 बड़े कुओं पर कब्जा कर लिया था, लेकिन किसी ने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। उनके दिलों में बस ईर्ष्या और जलन थी, लेकिन कुछ और कहने की हिम्मत नहीं हुई। पिछले संघर्षों में उन सभी को वन ब्लेड पैलेस से नुकसान उठाना पड़ा था, अन्यथा वे इतने आज्ञाकारी नहीं होते। वन ब्लेड पैलेस का नेता स्वाभाविक रूप से कविशा था। उसने दूर तक देखा, थोड़ा सोचा और कहा, पहला सोपान 3000 लोग सभी कार्रवाई करें और फीनिक्स संप्रदाय की सहायता करें। हाँ। उसके बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी तुरंत खड़ा हो गया। इस अधेड़ उम्र के आदमी ने कुमारजीत की तरह संकोच नहीं किया, बल्कि सीधे सिर हिला दिया। अपने हाथ की एक लहर से वह 3000 लोगों, शक्तिशाली और असंख्य, को फीनिक्स संप्रदाय की ओर ले गया। अंबर परिवार और वन ब्लेड पैलेस की सहायता ने जेड वॉयड पैलेस समेत 5 सुपर सेक्ट्स के चेहरों को तुरंत बदसूरत बना दिया। अंबर परिवार और वन ब्लेड पैलेस दोनों ही बेहद शक्तिशाली थे। हालांकि अंबर परिवार 13 परिवारों में से एक था, लेकिन वानबाओ पैवेलियन के अस्तित्व के कारण उनके वित्तीय संसाधन अपार थे और उनकी नींव गहरी थी। यही वजह थी कि उन्होंने 7 बड़े कुओं पर कब्जा कर लिया और तीसरे स्थान पर रहे। वन ब्लेड पैलेस के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपनी शक्तिशाली स्थिति से अनगिनत सुपर सेक्ट्स को दबा दिया, जो लगभग बेजोड़ था। अगर ये साधारण सुपर सेक्ट्स और परिवार होते तो ठीक होता, लेकिन एक यहाँ का सबसे बड़ा परिवार था और दूसरा यहाँ का सबसे बड़ा सुपर सेक्ट था। अगर वे उन्हें रोकना भी चाहते तो मुश्किल होता। अंबर परिवार, तुम क्या कर रहे हो? जेड शून्य महल से रोहन अचानक गरजा, कुमारजीत, तुम्हें स्थिति साफ दिख रही होगी। यह सिर्फ मेरा जेड शून्य महल नहीं, बल्कि हमारे 5 महासंप्रदाय एक साथ हमला कर रहे हैं। क्या तुम्हारा अंबर परिवार जनता में आक्रोश भड़काना चाहता है? विशाल द्वीप पर हेमंत भी खड़े हो गए। उनका चेहरा ठंड से भरा हुआ था और वे कुमारजीत को घूर रहे थे। और तलवार अमर मकबरे के धीमन और युद्ध देवता संप्रदाय के नारंग, सभी ने जबरदस्त हत्या की नीयत से विस्फोट किया। अनगिनत निगाहें देख रही थीं और कुमारजीत थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, सब लोग, एक साधारण फीनिक्स संप्रदाय तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है और महाविस्फोट होने वाला है। सब लोग कृपया पहले महाविस्फोट पर ध्यान दें और मेरे अंबर परिवार पर ध्यान न दें। कुमारजीत की आवाज धीमी होते हुए भी वह अपने लोगों को फीनिक्स संप्रदाय की ओर ले जा रहा था। उनके पीछे वन ब्लेड पैलेस से 3000 आकृतियां तेजी से आ रही थीं। हर एक का चेहरा कठोर था और उनकी पीठ पर एक लंबा ब्लेड था। उनके शरीर से केवल एक ही आभा महसूस हो रही थी, निर्दयी। वन ब्लेड पैलेस, तुम। कुमारजीत को अपनी बात अनसुनी करते देख रोहन आग बबूला हो गया। अब वन ब्लेड पैलेस देखकर वह बोलने ही वाला था, लेकिन वन ब्लेड पैलेस अंबर परिवार नहीं था। रोहन के बोलने से पहले ही एक दहाड़ ने उसे बीच में ही रोक दिया। चुप रहो। वन ब्लेड पैलेस के अधेड़ व्यक्ति ने अपनी नजरें घुमाईं। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। रोहन, क्या तुम मेरे वन ब्लेड पैलेस की हरकतें संभाल भी सकते हो? मेरे लिए अपना मुंह बंद करो। यहाँ शोर मत मचाओ, वरना मैं दूसरों को नहीं, पहले तुम्हें ही मारूंगा। तुम? रोहन क्रोधित हो गया और तुरंत जवाब देना चाहता था, लेकिन अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा ठंडा पड़ गया
और उसने अचानक अपनी पीठ से लंबा ब्लेड निकाल लिया, हालांकि वह म्यान में ही नहीं था। एक और शब्द कहूं? रोहन का चेहरा लाल हो गया था। उसे ऐसा बेचैनी महसूस हो रही थी मानो उसने मल खा लिया हो। वह बोलना चाहता था, लेकिन अधेड़ उम्र के आदमी के भारी दबाव के कारण उसके शब्द उसके गले तक ही पहुंच पा रहे थे, मुंह से निकल नहीं पा रहे थे। वह यह भी जानता था कि वन ब्लेड पैलेस के हमले के लिए सिर्फ एक ब्लेड की जरूरत होती है। अगर यह अधेड़ उम्र का आदमी अपना ब्लेड निकाल लेता तो निस्संदेह उसके लिए एक भयानक आपदा होती, इसलिए उसने सचमुच बोलने की हिम्मत नहीं की। और यह दृश्य वहां मौजूद 2000 से ज्यादा सैनिकों ने साफ देखा, और वे सभी स्तब्ध रह गए। इस समय वन ब्लेड पैलेस में प्रभुत्व और अजेयता का भाव पूरी तरह से प्रदर्शित हो रहा था। इतने सारे लोगों के सामने वन ब्लेड पैलेस और जेड वॉयड पैलेस दोनों ही सुपरसेक्ट थे, लेकिन इस समय उनकी स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर लग रहा था। वन ब्लेड पैलेस के लोगों ने जेड वॉयड पैलेस के नेता को चुप रहने को कहा, और उसने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। इस तरह का सरल और सीधा दबंग उत्साहजनक था, जिससे लोगों की इच्छा हुई कि काश वे भी इसी क्षण वन ब्लेड पैलेस का हिस्सा बन पाते। इन 10,000 छोटे छोटे कुओं के मुहाने पर देव शांति से यह दृश्य देख रहा था। उसने अंबर परिवार और वन ब्लेड पैलेस की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से देखा, और उसे अपने हृदय स्वभाव में वे याद आ गए। उसकी भविष्यवाणी के अनुसार ताइपिंग संप्रदाय को भी कोई कदम उठाना चाहिए था, लेकिन ताइपिंग संप्रदाय ने ऐसा नहीं किया। ताइपिंग संप्रदाय की नेता कोई और नहीं बल्कि ताइपिंग राजकुमारी माही थीं, जिन्होंने लूजू के द्वार पर देव को कीमती कैंडी दी थी, और उनका हृदय एक बच्चे जैसा दयालु था। उस समय माही देव को एक अच्छा दोस्त मानता था, लेकिन देव ने दीपेश को मार डाला। तब से माही देव से बेहद निराश लग रहा था। इस मामले के लिए देव को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था, इसके लिए केवल दीपेश को दोषी ठहराया जा सकता था, जो अपनी मौत चाहता था। देव ने माही के सम्मान में एक बार दीपेश को छोड़ दिया था, लेकिन दीपेश पूरी तरह से कृतघ्न था, यहाँ तक कि उसने एक हताश मरणासन्न पलटवार का सहारा लिया और उस संत आत्मा श्रेणी कुल्हाड़ी से देव पर घात लगाकर उसे मारने की कोशिश की। अंततः देव ने घातक प्रहार किया और दीपेश को मार गिराया। शायद माही की नज़र में केवल यही परिणाम था। वह सिर्फ इतना जानती थी कि देव ने दीपेश को मार डाला था, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि देव ने एक बार अपने चेहरे की परवाह करते हुए दीपेश को छोड़ दिया था। माही के लिए देव का एहसास अनोखा था। यह कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं, बल्कि एक शुद्ध दोस्ती थी। देव करोड़ों वर्षों से जीवित था और माही जैसे व्यक्तित्व वाले लोगों का आदर करता था। दुर्भाग्य से चीजें वैसी नहीं हुई जैसी वे चाहती थीं, और अंततः दोनों इस दोस्ती को बनाए रखने में असफल रहे। ताइपिंग संप्रदाय के अलावा देव को यह भी लगा कि आत्मा परिवर्तन मंडप फीनिक्स संप्रदाय की मदद करने की सबसे ज्यादा संभावना रखता है। आखिरकार देव ने एक बार आत्मा परिवर्तन मंडप को बख्श दिया था। हालांकि उसने चैतन्य और अन्य लोगों को मार डाला था, आत्मा परिवर्तन मंडप के इन लोगों को यह बात स्पष्ट रूप से पता नहीं थी, लेकिन उन्हें देव की पिछली दयालुता भी याद नहीं थी। वे बस वहां बैठे उत्साह को देखते रहे, बिना कोई कार्रवाई करने का इरादा रखते हुए। सचमुच निराशाजनक। देव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उनकी निगाहें ठंडेपन से भरी थीं। लगता है मैंने बहुत ज्यादा सोच लिया। सिर्फ चैतन्य ही ऐसी नहीं है, बल्कि पूरे आत्मा परिवर्तन मंडप को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मैं उस समय उनके शिष्यों को बख्श रहा था। फीनिक्स संप्रदाय से जुड़ी प्रमुख ताकतें केवल ये कुछ महासंप्रदाय थे, और फिर संगति परिवार और वर्धन परिवार के चिराग थे। देव को नहीं पता था कि संगति परिवार और वर्धन परिवार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, लेकिन वह समझता था कि अनमोल और आयुष, साथ ही चिराग
हालांकि संगति परिवार और वर्धन परिवार के भावी उत्तराधिकारी बनने की बहुत संभावना थी, लेकिन यह अंततः भविष्य की बात थी। वर्तमान में उनके पास निर्णय लेने की ज्यादा शक्ति नहीं थी। उदाहरण के लिए 7 क्षेत्रों के दिव्य पर्वत के पिछले उद्घाटन के कारण संगति परिवार को फीनिक्स संप्रदाय के बारे में शायद बहुत खराब धारणा थी। अब उनकी मदद करने की तो बात ही छोड़ दें। अनमोल और आयुष इच्छुक तो थे, लेकिन शक्तिहीन थे। चिराग के लिए भी यही सच था। वे सभी नेता थे, लेकिन इतने बड़े आयोजन के मुख्य आयोजक, जैसा कि उनके असहाय भावों से देखा जा सकता था, स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसका निर्णय वे अकेले कर सकते थे। देव ने उन्हें कार्रवाई न करने के लिए दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि उन सभी के अपने अपने कारण थे। अंततः केवल अंबर परिवार और वन ब्लेड पैलेस ने ही कार्रवाई की, और अंबर परिवार और वन ब्लेड पैलेस की कार्रवाई ने फीनिक्स संप्रदाय को घेरने वाली सेनाओं को तुरंत पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और दोबारा कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हालांकि संख्याबल में उनका पलड़ा भारी था, लेकिन उनके विरोधी अंबर परिवार और वन ब्लेड पैलेस ही थे। खासकर वन ब्लेड पैलेस के लोग, कोई मूर्ख ही उन्हें उकसा सकता है। उस अधेड़ उम्र के आदमी की दहाड़ के आगे रोहन भी पादने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उनकी तो बात ही छोड़िए। क्या तुम जेड वॉयड पैलेस वाले उस व्यक्ति को जानते हो जिसने बात की थी? देव ने केतन की ओर देखा। उसका नाम रोहन है। इस बार जेड वॉयड पैलेस के लोगों में वह मेरे अलावा सबसे ऊंचे दर्जे का प्रतिभाशाली व्यक्ति है, केतन ने कहा। मैं समझ गया। देव ने थोड़ा सिर हिलाया। उसके चेहरे पर शांति दिख रही थी, लेकिन केतन उसे अच्छी तरह समझ रहा था और जानता था कि देव जितना शांत होगा वह उतना ही भयानक होगा। रोहन, तुम मुसीबत में हो, केतन ने मन ही मन उपहास किया। दोनों लगातार प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। रोहन केतन की मौत की कामना कर रहा था और केतन स्वाभाविक रूप से उसे जीवित नहीं देखना चाहता था। उस तथाकथित चचेरे भाई बहन के रिश्ते की, जो अत्यधिक स्वार्थ के कारण था, वास्तव में किसी को परवाह नहीं थी। चलो चलें। देव ने एक गहरी सांस ली और आखिरकार कृतिका और बाकी लोगों की ओर बढ़ा। इस समय कृतिका और बाकी लोग अंबर परिवार के कुमारजीत और वन ब्लेड पैलेस के अधेड़ उम्र के व्यक्ति का धन्यवाद कर रहे थे। वे दिखावटी नहीं थे, सिर हिलाने और यह देखने के बाद कि फीनिक्स संप्रदाय अब खतरे में नहीं है, वे चले गए। फुसफुस फुसफुस। एक ही समय में 600 से ज्यादा लोग सीटी बजाते हुए आए और कृतिका और बाकी लोगों ने तुरंत उन्हें देख लिया। देव, संप्रदाय गुरु। पहला वाक्य कृतिका ने चिल्लाकर कहा और दूसरा फीनिक्स संप्रदाय के सदस्यों ने। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, बल्कि आसपास के सभी लोगों ने भी देव और बाकी लोगों को आते देखा। फीनिक्स संप्रदाय की खास प्रकृति और ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर देव की प्रतिष्ठा के कारण इस समय देव के प्रकट होने से छोटे कुओं के लिए लड़ रही सेनाएं भी अपनी लड़ाई रोककर उसकी ओर देखने लगीं। सो बलियाओ, वो सचमुच आ गया। उसने सचमुच आने की हिम्मत की। इतने सारे सुपर संप्रदायों के होते हुए क्या उसे घेराबंदी का डर नहीं है? डरने की क्या बात है? क्या तुमने अंबर परिवार और वन ब्लेड पैलेस, वो 2 बड़े पेड़ नहीं देखे? अगर मेरी पृष्ठभूमि इतनी शक्तिशाली होती तो मुझे भी डर नहीं लगता। हालांकि फीनिक्स संप्रदाय वाकई बहुत प्रसिद्ध है। इतने सारे महासंप्रदायों को अपमानित करने के बाद भी वे आज भी जीवित हैं, जीवंत और ऊर्जावान दिखते हैं। पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में शायद केवल फीनिक्स संप्रदाय ही ऐसा कर सकता है। सो बलियाओ, उसमें वाकई कुछ क्षमता है। इस समय अनगिनत चर्चाएं तुरंत शुरू हो गईं और अनगिनत निगाहें इस क्षेत्र पर टिक गईं। सो बलियाओ, तुमने सचमुच आने की हिम्मत की। जेड शून्य महल की ओर से
रोहन की आवाज बहुत ऊंची और दूर तक फैली हुई थी। तुम्हारे फीनिक्स संप्रदाय और मेरे जेड शून्य महल के बीच की शिकायतों को मुझे लगता है कि आज सुलझाने का समय आ गया है। विशाल द्वीप के हेमंत ने भी कहा, सुबलियाओ, तुमने तेजस को मार डाला। फीनिक्स संप्रदाय जीवित रह सकता है, लेकिन तुम्हें मरना होगा। तुरंत मेरे युद्ध देवता संप्रदाय के सामने आओ और 3 बार प्रणाम करो। शायद नारंग तुम्हें पूरी तरह से मुर्दा बनाकर छोड़ देगा। हे। युद्ध देवता संप्रदाय की तरफ से नारंग की हंसी कुछ भयावह थी। देव, तुम में वाकई बहुत हिम्मत है। यह जानते हुए भी कि यह जगह खतरों से भरी है, फिर भी तुम यहां आने की हिम्मत कर रही हो। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं कहूं कि तुम बहादुर हो या तुम समझदार नहीं हो। स्वॉर्ड इmmortal टॉम के हेमंत भी खड़े हो गए। वह वहीं खड़े देव के आने का इंतजार कर रहे थे। और अब देव सचमुच आ गया। दरअसल ये संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग देव को किसी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के रूप में नहीं, बल्कि एक सहकर्मी के रूप में मानते थे, क्योंकि इस जीवन में देव की उम्र को देखते हुए वह वास्तव में उनका सहकर्मी था। देव जो कुछ भी करता था, हालांकि वह आत्मघाती लगता था, वास्तव में इन प्रतिभाशाली लोगों को ईर्ष्यालु और जलनशील बना देता था, क्योंकि वे ये काम नहीं कर सकते थे और उनमें इन्हें करने की हिम्मत भी नहीं थी। वे हमेशा देव को मारना चाहते थे। इसका एक कारण उनके संप्रदायों और फीनिक्स संप्रदाय के बीच की दुश्मनी थी, और दूसरा कारण यह था कि वे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर प्रसिद्धि पाने के लिए देव के जीवन का उपयोग करना चाहते थे। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर देव की वर्तमान प्रतिष्ठा को देखते हुए अगर उसे मारा जा सकता था तो वे तुरंत प्रसिद्ध हो जाते। इन विलक्षण प्रतिभाओं की नज़र में देव एक सीढ़ी थी। देव के मारे जाने के बाद वे इस सीढ़ी पर कदम रख सकते थे, जैसे कोई कार्प ड्रैगन गेट पर छलांग लगाता है, और अपने संप्रदायों में तेजी से अपना दर्जा बढ़ा सकते थे। तलवार अमर मकबरा, युद्ध देवता संप्रदाय, विशाल द्वीप और जेड शून्य महल के विलक्षण प्रतिभाएं इस समय बोल रहे थे। केवल अमर दाव दरबार के निखरने खड़े होकर देव की ओर हल्की सी मुट्ठी बांधी। भाई देव, क्या आप कुशल मंगल हैं? इन लोगों की बात करें तो चाहे वे कोई भी हों, यहाँ तक कि निखर की भी देव ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उसने कृतिका और अन्य लोगों की ओर देखा, थोड़ा सा सिर हिलाया और फिर कुमारजीत और वन ब्लेड पैलेस के अधेड़ व्यक्ति की ओर मुट्ठी बांधते हुए कहा, देव, आपकी दयालुता याद रखेगा। ये 10 दिव्य रत्न आपका पुरस्कार हैं। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, देव ने अपनी हथेली हिलाई और तुरंत 10 प्रकाश की किरणें प्रकट हुईं, जिनमें से 5 क्रमशः कुमारजीत और उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सामने प्रकट हुईं। क्या शानदार इशारा है! यह सुबलियाओ सचमुच बहुत अमीर है। मैंने सुना है कि एक दिव्य रत्न 1 करोड़ निम्न श्रेणी के आत्मिक रत्नों के बराबर होता है। उसने तुरंत 1 अरब आत्मिक रत्न बांट दिए, लेकिन यही उसकी सीमा होनी चाहिए, है ना? आखिरकार एक 6ठे दर्जे का संप्रदाय वन ब्लेड पैलेस और अंबर परिवार के समर्थन के साथ भी उन्हें इतने सारे आत्मिक रत्न मुफ्त में नहीं दे सकता था। 10 दिव्य रत्नों को देखकर आसपास के सभी लोगों की आंखें चमक उठीं। वे सभी जानते थे कि 1 अरब आत्मिक रत्न क्या होता है। इतनी बड़ी दौलत एक साधारण साधक को सीधे ड्रैगन देवलोक के शिखर स्तर तक पहुंचा सकती है, और वह पूरी तरह से इस्तेमाल भी नहीं हो पाएगी। उनके लिए 1 अरब आत्मा रत्न उनके पूरे जीवन के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। यह कुमारजीत और अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने सामने रखे दिव्य रत्नों को देखते हुए एक दूसरे की ओर देखा। सच कहूं तो उनके पास भी दिव्य रत्न थे, लेकिन चाहे जो भी हो, यह 1 अरब आत्मा रत्न ही थे, वास्तव में एक बहुत बड़ी दौलत। अंबर परिवार की कार्रवाई का आदेश युवा कुमारी ने दिया था,
इसलिए इन दिव्य रत्नों की कोई आवश्यकता नहीं है, कुमारजीत ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले उसे फीनिक्स संप्रदाय की मदद करने के बारे में कुछ शिकायतें थीं, लेकिन अब देव की स्पष्टवादिता के कारण देव के बारे में उसकी धारणा काफी सुधर गई है। दिव्य रत्न, तुम्हें इन्हें रखना चाहिए। ये फीनिक्स संप्रदाय के लोगों के लिए भी उपयोगी हैं। वन ब्लेड पैलेस के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भी अपना सिर हिलाया। तुमने मेरी मदद की और यही दया है। देव दया का बदला चुकाएगा। तुम्हें ये दिव्य रत्न अवश्य लेने चाहिए, देव ने एक फीकी मुस्कान दिखाई। कुमारजीत ने अब विनम्रता का दिखावा नहीं किया और तुरंत कहा, ठीक है, मैं युवा कुमारी की ओर से यह भाव स्वीकार करता हूँ। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसने दिव्य रत्न लिए, सिर हिलाया, मुट्ठियां भींची और चला गया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक पल सोचा, फिर दिव्य रत्न भी रख दिए और कहा, मैं महताब हूँ। युवा मंडप गुरु ने एक बार कहा था कि इस अंतिम महाविस्फोट में अनंत खतरे हैं और यह केवल अन्य शक्तियों के छीने जाने से नहीं है। संत की खोपड़ी प्राप्त करने के लिए प्रकाश स्तंभ को भी तोड़ना होगा। प्रकाश स्तंभ के ऊपर कई खतरे हैं, इसलिए कृपया सावधान रहें, संप्रदाय गुरुदेव। धन्यवाद, देव ने सिर हिलाया। महताब के वन ब्लेड पैलेस के लोगों के साथ चले जाने के बाद देव की नजर आसपास के वातावरण पर पड़ी, उन दर्जन भर सेनाओं पर जो पहले फीनिक्स संप्रदाय को एक एक करके घेर चुकी थीं। सुबलियाओ, तुम क्या देख रहे हो? अगर अंबर परिवार और वन ब्लेड पैलेस का हस्तक्षेप न होता तो क्या तुम्हें लगता था कि तुम्हारा फीनिक्स संप्रदाय अब तक बच पाता? मौत की तलाश मत करो। अगर तुमने हमें फिर से उकसाने की हिम्मत की तो हम सही साबित होंगे। उस समय अंबर परिवार और वन ब्लेड पैलेस भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। देव की नजरें इधर-उधर जाती देख ये सभी ताकतें खर्राटे भरकर बोलने लगीं। वे अंबर परिवार और वन ब्लेड पैलेस से तो डरते थे, लेकिन फीनिक्स संप्रदाय से बिल्कुल नहीं डरते थे। आखिरकार उनके पीछे जेड वॉयड पैलेस जैसे 5 महासंप्रदाय भी थे, इसलिए पृष्ठभूमि की बात करें तो वे डरते नहीं थे। अब हिसाब किताब चुकाने का समय आ गया है। देव ने गहरी सांस ली, अपनी उंगली हल्के से थपथपाई और साधना की हड्डियां और संत की खोपड़ी तुरंत कृतिका और अन्य लोगों से जुड़ गईं। कृतिका और अन्य लोगों ने इस क्षण अपनी मायावी शक्ति में अचानक वृद्धि महसूस की। कुछ लोग ड्रैगन देव लोक के प्रारंभिक चरण से सीधे ड्रैगन देव लोक के अंतिम चरण शिखर पर पहुंच गए, जबकि ड्रैगन देव लोक के मध्य चरण के लोग ड्रैगन देव लोक के शिखर पर पहुंच गए। जो लोग मूल रूप से ड्रैगन देव लोक के अंतिम चरण में थे, उन्हें तुरंत लगा कि उनकी साधना ड्रैगन देव लोक से आगे निकल गई है और एक अस्पष्ट और अलौकिक लोक में पहुंच गई है। वह ड्रैगन देव लोक और छद्म सम्राट लोक के बीच था। आक्रमण। यह सब करने के बाद देव की आंखें अचानक ठंडी पड़ गईं। उसकी दहाड़ के साथ ईशान और अन्य लोग तुरंत हंस पड़े और आगे बढ़ गए। फुसफुस फुसफुस। जैसे ही देव बोला और हेमंत हंसा, लगभग 1000 फीनिक्स संप्रदाय के शिष्य उन दर्जन भर सेनाओं की ओर दौड़ पड़े जिन्होंने पहले उन्हें घेर रखा था। हालांकि देव का अनुसरण करने वाले फीनिक्स संप्रदाय के कुछ शिष्य घायल हो गए थे, लेकिन किसी की मृत्यु नहीं हुई थी और अपनी गंभीर शारीरिक चोटों के बावजूद औषधीय गोलियों की बदौलत वे कुछ ही दिनों में ठीक हो गए थे। कृतिका और अन्य लोगों की बात करें तो देव की उपस्थिति के बिना वे सतर्क रहे थे। हालांकि उन्हें एक संत की खोपड़ी मिल गई थी, उन्होंने समझदारी से काम लिया और उसके लिए कोई संघर्ष नहीं किया। प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने से लेकर अब तक हालांकि उन्होंने कुछ युद्धों का सामना किया था, लेकिन उनका सामना युद्ध देवता संप्रदाय या जेड शून्य महल जैसी शक्तियों से नहीं हुआ था जो फीनिक्स संप्रदाय को नष्ट करने पर तुले हुए थे।
और क्योंकि कृतिका और अन्य लोगों ने कभी किसी संघर्ष में भाग नहीं लिया था, इसलिए सभी 1000 फीनिक्स संप्रदाय के शिष्य पूरी तरह से सुरक्षित रहे। जाहिर है, संघर्ष न होने का मतलब यह भी था कि लाभ फीनिक्स संप्रदाय के 1000 शिष्यों में से केवल देव को ही 3 संतों की खोपड़ियां मिली थीं। लेकिन देव की नजर में ये संत खोपड़ियां, जो अन्य शक्तियों की नजर में बेहद महत्वपूर्ण थीं, फीनिक्स संप्रदाय के एक जीवन से भी कम महत्वपूर्ण थीं, यहाँ तक कि सबसे साधारण शिष्य के जीवन से भी। इस समय देव और अन्य लोगों के प्रकट होने से कृतिका और बाकी लोगों में शक्ति और आत्मविश्वास का संचार हुआ। देव की उपस्थिति में उन्हें किसी बात का डर नहीं था और वे सभी उन शक्तियों की ओर बढ़ गए। फीनिक्स संप्रदाय को आक्रमण करते देख ये शक्तियां थोड़ी चौंक गईं। उनके आसपास के अन्य लोग और यहां तक कि पूरे विस्फोट क्षेत्र में मौजूद 16 लाख साधक भी इस स्थान की ओर अपनी निगाहें घुमा रहे थे। वे भी दंग रह गए, क्योंकि किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि फीनिक्स संप्रदाय वास्तव में कोई कदम उठाएगा और केवल इन 1000 लोगों के साथ वे कदम बढ़ाएंगे। यह जानना जरूरी है कि जिन लोगों ने अभी-अभी फीनिक्स संप्रदाय को घेरा था, उनमें 2ym दर्जे के लोग भी थे। संप्रदाय और तृतीय श्रेणी के संप्रदाय, भले ही वे 7वें और 6ठे दर्जे के संप्रदाय फीनिक्स संप्रदाय के बराबर न हो, फिर भी उनके पास बड़ी संख्या में लोग थे और 5 महासंप्रदाय उनका समर्थन कर रहे थे। वे फीनिक्स संप्रदाय से कैसे डर सकते थे? यह स्तब्ध भाव उपहास जैसा था। तुम सच में कुछ करने की हिम्मत कर रहे हो? हाँ 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 हाँ, फीनिक्स संप्रदाय, क्या जबरदस्त हिम्मत है। ठीक है, अंबर परिवार और वन ब्लेड पैलेस ने अभी-अभी हमें रोका था और हमने उन्हें मुंह की खानी पड़ी, लेकिन चूंकि तुम मौत चाहते हो तो हम तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटा देते हैं। फीनिक्स संप्रदाय के किसी भी व्यक्ति को बिना दया के मार डालो। अपनी शुरुआती स्तब्ध प्रतिक्रिया के बाद वे दर्जन भर सेनाएं हंसी से लोटपोट हो गईं, साथ ही हत्या के इरादे से फूट पड़ी और उनकी विभिन्न साधना क्यूई भी उसी समय फैल गईं। मौत चाहते हैं। 5 महासंप्रदायों में से हेमंत और अन्य लोग वहां से देख रहे थे। उनके होठों पर एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी और वे फीनिक्स संप्रदाय को ऐसे देख रहे थे मानो वे मरे हुए लोगों को देख रहे हों। भाई देव, मैं क्षमा चाहता हूं। संगति परिवार की ओर से अनमोल और आयुष दोनों ने गहरी भौहें चढ़ाई। एक क्षण बाद उन्होंने आह भरी और अंत में वे बस वहीं खड़े रहे। देव का अनुमान सही था, वे वास्तव में यह तय नहीं कर पा रहे थे कि संगति परिवार को आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। संगति परिवार के कुल प्रमुख ने आदेश दिया था कि इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र में संत की खोपड़ी और खजाने सर्वोपरि हैं और यदि आवश्यक हो तो वे अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। यह कल्पना की जा सकती थी कि आवश्यकता पड़ने पर वे अपने ही कुल के सदस्यों की जान की परवाह भी कर सकते थे। उस फीनिक्स संप्रदाय की मदद करने की तो बात ही छोड़ दें जिसने 7 क्षेत्रों के दिव्य पर्वत के खुलने के कारण बहुत बुरा प्रभाव छोड़ा था। शायद किसी भी बड़ी ताकत ने यह नहीं माना कि फीनिक्स संप्रदाय का उपयोग करने लायक कोई मूल्य है। यहाँ तक कि अंबर परिवार और वन ब्लेड पैलेस ने भी नहीं। समीक्षा और कविशा के देव के साथ बेहद अच्छे संबंध थे, इसलिए ही मदद मिली। अगर वे न होते तो फीनिक्स संप्रदाय की 6ठी श्रेणी के संप्रदाय की हैसियत को देखते हुए वे शायद इस पर एक नजर भी नहीं डालते। युवा गुरु, आपको शांत होना चाहिए। वर्धन परिवार की ओर से एक बुजुर्ग ने चिंतित भाव से चिराग को सलाह दी। युवा गुरु, अगर कुल प्रमुख को इस बारे में पता चलता तो वह जरूर क्रोधित होते। वह फीनिक्स संप्रदाय तो बस एक 6ठी श्रेणी का संप्रदाय है, कोई भी बेतरतीब ताकत उसे नष्ट कर सकती है। अगर तुम सचमुच किसी दूसरे संप्रदाय में शामिल होना चाहते हो तो कुल प्रमुख स्वाभाविक रूप से तुम्हें किसी सुपर संप्रदाय में शामिल करने के लिए रस्सियां खींचेंगे,
लेकिन फीनिक्स संप्रदाय में शामिल होना यह बिल्कुल भी जायज नहीं है। मेरे वर्धन परिवार की शक्ति के साथ मुझे किसी दूसरे संप्रदाय में शामिल होने की क्या जरूरत है? अगर मैं सचमुच किसी सुपर संप्रदाय में शामिल होना चाहता भी तो अपनी योग्यता के साथ मुझे रस्सियां खींचने की क्या जरूरत है? चिराग ने बुजुर्ग की ओर देखा और अपना सिर थोड़ा हिलाया। अंकल लंकेश, आप समझ नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि फीनिक्स संप्रदाय में शामिल होना मेरे लिए एक अवसर है, और इसके अलावा फीनिक्स संप्रदाय उतना बुरा नहीं है जितना आप कहते हैं। अगर फीनिक्स संप्रदाय सचमुच शक्तिशाली होता तो अब तक वह छठे दर्जे का संप्रदाय ही क्यों बना हुआ था? बुजुर्ग ने पूछा। क्या वन ब्लेड पैलेस ने खुद इसे प्रथम श्रेणी का संप्रदाय घोषित नहीं किया था? और फीनिक्स संप्रदाय के लिए वन ब्लेड पैलेस ने फीनिक्स संप्रदाय के लिए जगह बनाने के लिए एक प्रथम श्रेणी के संप्रदाय को समाप्त कर दिया, चिराग ने कहा। यह कविशा की वजह से है। बुजुर्ग ने चिंतित होकर कहा जाता है कि जब सुबलियाओं दिव्य औषधि पर्वत पर थे तो उन्होंने एक बार कविशा को बचाया था। उस वन ब्लेड पैलेस के गुरु नागार्जुन को वह उपकार याद था और इसीलिए उन्होंने उसका बदला इस तरह चुकाया। लेकिन वास्तव में फीनिक्स संप्रदाय एक प्रथम श्रेणी के संप्रदाय की शक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है? इसकी नींव की तो बात ही छोड़िए, शिष्यों की संख्या के मामले में भी फीनिक्स संप्रदाय अन्य प्रथम श्रेणी के संप्रदायों से बहुत कमतर है। और फीनिक्स संप्रदाय को स्थापित हुए 10 साल भी नहीं हुए हैं। क्या युवा गुरु अब भी मानते हैं कि यह दूसरा वन ब्लेड पैलेस बन सकता है? शायद फीनिक्स संप्रदाय सचमुच दूसरा वन ब्लेड पैलेस बन सकता है। चिराग की आंखें चमक उठीं। युवा गुरु आप? बुजुर्ग फिर से बोलने ही वाले थे कि चिराग ने गहरी सांस ली और उन्हें बीच में ही रोक दिया। अंकल लंकेश, मैंने देव से वादा किया है कि मैं फीनिक्स संप्रदाय में शामिल हो जाऊंगा। तो अब मैं फीनिक्स संप्रदाय का सदस्य हूं। जब मेरा अपना संप्रदाय संकट में है तो मैं चुपचाप कैसे खड़ा रह सकता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बुजुर्ग ने तुरंत चिराग का रास्ता रोक दिया। तुम मेरे व्यक्तित्व को रोक सकते हो, लेकिन मेरे हृदय को नहीं। चिराग ने अपना सिर हिलाया। साधक साधना करते हैं, वे किसकी साधना करते हैं? वे हृदय की साधना करते हैं। अंकल लंकेश, आप वृद्ध हैं, लेकिन आपके पास बहुत अनुभव है। क्या आपको अपने जीवन में कभी कोई पछतावा हुआ है? क्या आपको अब उन चीजों का पछतावा है जो आप पहले करना चाहते थे, लेकिन विभिन्न बाधाओं के कारण नहीं कर पाए? किसी चीज को खोना मतलब उसे खोना, वह कभी वापस नहीं आ सकती। तो जूनियर आपसे कहता है, कृपया मुझे मत रोकिए, ठीक है? तुम इतने जिद्दी क्यों हो? बुजुर्ग गर्म तवे पर पड़ी चींटी की तरह बेचैन था। युवा गुरु, अपनी योग्यता के साथ आप भविष्य में निश्चित रूप से परिवार में आगे बढ़ेंगे और कुल प्रमुख का पद प्राप्त करेंगे। इसे फीनिक्स संप्रदाय के लिए क्यों त्यागें? इसके अलावा वर्तमान फीनिक्स संप्रदाय स्पष्ट रूप से कृतघ्नता की तलाश में है। ऐसे संप्रदाय में शामिल न होना ही बेहतर है। मैंने कहा था, तुम समझ नहीं रहे हो। चिराग ने फिर भी अपना सिर हिलाया। अंकल लंकेश, आपने मुझे बड़ा होते देखा है और आप मेरे चरित्र को जानते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझे न रोकें। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, चिराग का शरीर टिमटिमाया, सीधे फीनिक्स संप्रदाय की ओर बढ़ रहा था। बुजुर्ग ने सचमुच उसे फिर नहीं रोका। वह वास्तव में चिराग के चरित्र को जानता था। महान विस्फोट निकट था, जिसमें संत की खोपड़ी और खजाने सर्वोपरि थे। हालांकि उसने चिराग को जाते हुए देखा। बुजुर्ग उसके पीछे नहीं गया। चिराग के बिना उसे यहाँ चीजों को निर्देशित करना था। चिराग को भागते हुए देखकर
हेमंत और बाकी लोगों ने आंखें सिकोड़ लीं और तुरंत चिल्लाए, चिराग, तुम क्या कर रहे हो? फीनिक्स संप्रदाय खुद मौत की तलाश में है, खुद को मुसीबत में मत डालो। मैं तो पहले से ही फीनिक्स संप्रदाय का सदस्य हूँ, मैं यहाँ खड़ा होकर कैसे देख सकता हूँ? चिराग ने हेमंत की ओर देखा, कंधे उचकाए और मुस्कुराया, कोई बात नहीं, मैं तो मैं हूँ, इसका वर्धन परिवार से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो बस आ जाओ। तुम फीनिक्स संप्रदाय में शामिल हो गए। नारंग अचानक हंस पड़ा, हा हा हा, तुम वर्धन परिवार के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, जिसके भविष्य में वर्धन परिवार के कुल प्रमुख के रूप में सफल होने की बहुत संभावना है, वास्तव में फीनिक्स संप्रदाय में शामिल हो गए। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग क्या सोच रहे हो। यह फीनिक्स संप्रदाय स्पष्ट रूप से नष्ट होने वाला है, फिर भी तुम आग की ओर पतंगे की तरह भाग रहे हो। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद भी तुम ऐसे ही बोल सकोगे। चिराग ने नारंग को एक व्यंग्यात्मक नजर से देखा, उन्हें अनदेखा किया और जाने के लिए मुड़ गया। हालांकि नारंग के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने वर्धन परिवार के उस बूढ़े व्यक्ति की ओर मुड़कर कहा, लंकेश, अपने युवा गुरु को नियंत्रित करो। इस तरह की लड़ाई में वह भाग नहीं ले सकता। लंकेश ने आंखें उठाईं, लेकिन चुप रहा। अच्छा, तुम उसे नियंत्रित नहीं करोगे, है ना? नारंग को इस उपेक्षा से अपमानित महसूस हुआ और उसकी आवाज तुरंत फैल गई। चिराग पहले ही फीनिक्स संप्रदाय में शामिल हो चुका है और उसका वर्धन परिवार से कोई लेना देना नहीं है। बस उसे फीनिक्स संप्रदाय का सदस्य ही समझो। और जब तक वह फीनिक्स संप्रदाय का सदस्य है, तब तक उसे बिना किसी दया के मार डालो। यह सुनकर लगभग 1 दर्जन सैनिकों ने तुरंत राहत की सांस ली। वे अब भी चिराग की पहचान को लेकर चिंतित थे, लेकिन अब जब युद्ध देवता संप्रदाय बोल चुका था, तो उन्हें डरने की कोई बात नहीं थी। देव, क्या तुम्हें मदद चाहिए? तभी समीक्षा की आवाज भी आई। और कविशा ने भी कहा, फीनिक्स संप्रदाय मेरे वन ब्लेड पैलेस का एक संबद्ध प्रथम श्रेणी का संप्रदाय है। अगर तुम्हें सहायता चाहिए तो पूछ लो। जो भी तुम्हारा विरोध करता है, वह मेरे वन ब्लेड पैलेस का विरोध कर रहा है। कितने बड़े शब्द! नारंग ने सीधे चिल्लाकर कहा, अंबर परिवार, वन ब्लेड पैलेस, भले ही तुम कई कुओं पर कब्जा कर लो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे 5 महासंप्रदायों पर विजय पा सकते हो। क्या तुम सचमुच एक फीनिक्स संप्रदाय की खातिर हम सबकी दुश्मनी मोल लेने वाले हो? समीक्षा चुप थी, लेकिन उसके दृढ़ और ठंडे चेहरे ने उसके विचारों को दर्शाया। जहां तक कविशा की बात है, उसका रूप टिमटिमा गया और वह सीधे शून्य लोक में चली गई। उसकी पतली गोरी उंगलियां सीधे नारंग की ओर इशारा करते हुए फैली हुई थीं। तुम क्या हो? युद्ध देवता संप्रदाय में क्या अब बोलने की तुम्हारी बारी है? मेरा वन ब्लेड पैलेस तुम्हारे युद्ध देवता संप्रदाय का दुश्मन होगा और तुम्हारे 5 महासंप्रदायों का भी दुश्मन। तुम क्या कर सकते हो? तुम क्या कर सकते हो? जब ये शब्द निकले तो पूरा परिसर स्तब्ध रह गया। वन ब्लेड पैलेस का अद्भुत प्रभुत्व एक बार फिर बेबाकी से प्रदर्शित हुआ। तुम क्या कर सकते हो? तुम क्या कर सकते हो? ये 2 साधारण वाक्य, ये कुछ साधारण शब्द फिर भी लोगों को उत्तेजित कर रहे थे और उनके शरीर कांप रहे थे। अगर कोई और संप्रदाय होता जो 5 महासंप्रदायों से इस तरह बात करने की हिम्मत करता, तो वह मौत को गले लगा रहा होता। लेकिन वन ब्लेड पैलेस अलग था, सिर्फ इसलिए कि वे वन ब्लेड पैलेस थे। वन ब्लेड पैलेस। अच्छा अच्छा अच्छा। नारंग इतना गुस्से में था कि उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका बाघ जैसा मुंह फड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा और जेड वॉयड पैलेस या विशाल द्वीप जैसे महासंप्रदायों में से कोई भी नहीं बोला, जिससे उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा हो।
उसे अचानक याद आया कि वन ब्लेड पैलेस के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पहले जेड वॉयर पैलेस के रोहन के साथ कैसा व्यवहार किया था। इसलिए उसने अपने लिए मुसीबत ढूंढना बंद कर दिया और अपना मुंह बंद कर लिया। इस समय उस जगह जहां छोटे छोटे कुएं थे, चिराग फीनिक्स संप्रदाय की ओर दौड़ते हुए जोर से हंसा। संप्रदाय गुरु, मैं चिराग यहाँ हूँ। देव की आंखें चमक उठीं और उसने मुड़कर देखा तो चिराग एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो उनकी ओर उतर रही थी। वर्धन परिवार सहमत है? देव ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं चिराग 7 फुट लंबा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ। मैं अपने मामलों के बारे में खुद निर्णय ले सकता हूँ, चिराग ने कहा। यह सुनकर देव तुरंत समझ गया कि वर्धन परिवार निश्चित रूप से चिराग को शामिल होने की अनुमति देने के लिए सहमत नहीं था। यह बात सिर्फ एक विचार से समझी जा सकती थी और देव ने लंबे समय से इसकी उम्मीद की थी। यही कारण था कि देव के दिल में अचानक एक लंबे समय से खोई हुई भावना जाग उठी। चिराग किसी और जगह फीनिक्स संप्रदाय में शामिल होना चुन सकता था या वह इस जगह को छोड़ने के बाद फीनिक्स संप्रदाय में शामिल होना चुन सकता था। लेकिन उसने यही क्षण चुना। उसने उस समय शामिल होने का फैसला किया जब फीनिक्स संप्रदाय हजारों लोगों का हजारों की संख्या में प्रतिरोध कर रहा था। जब फीनिक्स संप्रदाय ने एक संप्रदाय के रूप में 5 महासंप्रदायों पर युद्ध की घोषणा कर दी थी और जब किसी की नजर में फीनिक्स संप्रदाय मौत की तलाश में था। देव गहराई से समझ गया कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि चिराग मूर्ख था, बल्कि इसलिए क्योंकि चिराग अपने फैसले का इस्तेमाल देव को यह दिखाने के लिए कर रहा था कि वह सचमुच फीनिक्स संप्रदाय में शामिल होने के लिए तैयार है और तब से फीनिक्स संप्रदाय के साथ मिलकर मुश्किलें साझा करेगा और जिंदगी मौत का सामना करेगा। इधर आओ, देव ने अचानक कहा। चिराग चौंक गया, फिर बिना कुछ कहे वह देव के सामने आ गया। देव ने अपनी हथेली घुमाई और तुरंत औषधीय गोलियों की 2 बोतलें प्रकट हुईं। औषधीय गोलियों की ये 2 बोतलें देव ने पहले ही परिष्कृत कर ली थीं जब वह पहली बार चिराग से मिला था और उसे पता चला था कि उसके पास 2 विशेष शारीरिक क्षमताएं हैं। ये औषधीय गोलियां चिराग को इन्हें खाने के बाद अपने शरीर पर मौजूद दिन के शरीर और भक्षक दानव शरीर को खोलने की अनुमति दे सकती थीं और देव की साधना पद्धति के साथ मिलकर इन 2 विशेष शारीरिक संरचनाओं को पूरी तरह से खोल सकती थीं। उसने इन औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर लिया था और बस चिराग के फीनिक्स संप्रदाय में शामिल होने और उन्हें उसे देने का इंतजार कर रहा था। शुरुआत में हालांकि चिराग पहले ही सहमत हो चुका था। देव ने उसे ये गोलियां तभी देने की योजना बनाई थी जब वह पूरी तरह से फीनिक्स संप्रदाय में शामिल हो जाए। लेकिन इस समय जब चिराग इतना वफादार था तो उसे इन्हें जल्दी देने में क्या हर्ज था। अब मैं तुम्हारे शरीर पर मौजूद 2 विशेष शारीरिक संरचनाओं को खोलकर तुम्हारे लिए पूरी तरह से खोल दूंगा। तुम समझ जाओगे कि मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा वह एक भी शब्द झूठ नहीं था। देव चिल्लाया, पालथी मारकर बैठ जाओ। चिराग ने एक गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे वहीं पालथी मारकर बैठ गया। औषधि की गोलियां निगल लो, देव ने फिर कहा। चिराग ने तुरंत दोनों जेड की शीशियों को कुचल दिया और उनमें से एक एक औषधि की गोली निकली और दोनों को चिराग ने निगल लिया। धमाका! जैसे ही उसने उन्हें निगला, चिराग ने तुरंत महसूस किया कि उसकी मेरिडियन तेजी से फैल रही हैं, उसका मांस और रक्त क्रिस्टलीय हो रहे हैं और उसकी हड्डियां पिघलती हुई प्रतीत हो रही हैं। चिराग के मन में अचानक एक स्पष्ट अनुभूति हुई। यही वह क्षण था जब देव ने अपना हाथ हिलाया, विभिन्न मुहरें बाहर फेंकीं और उसकी ड्रैगन शक्ति तेजी से समाप्त हो गई। देव समय समय पर औषधि की गोलियां निगलता रहा, उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। स्पष्ट रूप से अपने वर्तमान साधना स्तर पर देव के लिए इन 2 विशेष शारीरिक संरचनाओं को खोलना थोड़ा मुश्किल था।
लेकिन अगर यह मुश्किल भी था तो वह उन्हें खोल सकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, फीनिक्स संप्रदाय और लगभग 1 दर्जन सेनाओं के बीच युद्ध के दौरान एक निश्चित क्षण में चिराग के शरीर से अचानक एक अद्भुत आभा फूट पड़ी। हालांकि जिस क्षण यह आभा फूटी वह तुरंत पुनः अवशोषित हो गई और चिराग के पीछे एक विशाल प्रेत प्रकट हुआ। इस प्रेत के ऊपर एक चमकीला चांद लटका हुआ था और उस चमकते चांद के बगल में एक सुनहरा चमकता हुआ सूरज था। जब उन्होंने चमकते चांद और जिन यांग को देखा तो सभी की पुतलियां सिकुड़ गईं और उनकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। खासकर जब उन्होंने उस विशाल मायावी आकृति को देखा तो उनके सभी भाव बदल गए। वह विशाल मायावी आकृति 100 झांग ऊंची थी और चिराग की शक्ति बढ़ने के साथ तेजी से बढ़ती जाती। और यह 100 झांग ऊंची विशाल मायावी आकृति चिराग की शक्ति को दोगुना कर सकती थी जब वह इसका इस्तेमाल करता। जहां तक चमकते चांद और चमकते सूरज की बात है, उनका इस्तेमाल हमले के लिए किया जा सकता था और वे चिराग के दिन के शरीर के हमले का एक रूप भी थे। हालांकि दिन के शरीर और भक्षक दानव शरीर केवल हमले की शक्ति के संदर्भ में सहायक थे। इन दोनों शरीरों का सबसे बड़ा उपयोग उनकी भयानक साधना गति थी। भयानक साधना गति। जिस क्षण चिराग के दोनों शरीर पूरी तरह से खुल गए, उसे एक अलग अनुभूति हुई, जैसे कोई भ्रम हो। इस भ्रम में वह आकाश और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा और तारों भरे आकाश की हर चीज को निगलने में सक्षम प्रतीत हो रहा था। और तो और जब यह एहसास हुआ तो चिराग को बहुत प्यास लगी और भी ज्यादा ऐसा लगा जैसे उसे बहुत भूख लगी हो, मानो केवल खाने से ही वह अपनी प्यास बुझा सकता था और अपना पेट भर सकता था। ठीक है। पीछे से एक हल्की सी कमजोर आवाज आई, वह देव की था। चिराग ने अपना सिर घुमाया तो देव का चेहरा पीला और रक्तहीन दिखाई दिया, मानो उसके शरीर की सारी ड्रैगन शक्ति खत्म हो गई हो। धप! चिराग के घुटने मुड़ गए और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मुझे पुनर्जीवित करने में आपकी दयालुता मैं, चिराग, कभी नहीं भूलूंगा। एक साधारण वाक्य, फिर भी इसने चिराग के दृढ़ स्वर को व्यक्त किया। उठो। देव पालथी मारकर बैठ गया और ठीक होने के लिए लगातार दवाइयां लेता रहा। तुमने यह भी कहा था कि तुम 7 फुट के आदमी हो। चूंकि तुम 7 फुट के आदमी हो, इसलिए सिर्फ तुम्हारे माता पिता ही तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। कोई और नहीं, यहां तक कि नेति भी नहीं, देव ने कहा। हाँ? चिराग खड़ा हुआ, फिर चिंता से पूछा, देव संप्रदाय गुरु, क्या तुम ठीक हो? वह लगभग आदतन देव को भाई देव कहना चाहता था, लेकिन फिर उसे याद आया कि अब वह फीनिक्स संप्रदाय का सदस्य है, इसलिए उसे संप्रदाय गुरु कहना स्वाभाविक रूप से सबसे उपयुक्त था। मैं ठीक हूं, बस बहुत ज्यादा थक गया हूं। देव ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। इस समय तुम्हें भी इन 2 विशेष शारीरिक शक्तियों की शक्ति का अनुभव करना चाहिए था, लेकिन सिर्फ महसूस करना ही काफी नहीं है। फिलहाल फीनिक्स संप्रदाय इन शक्तियों से लड़ रहा है। मुझे विश्वास है कि इस युद्ध के बाद तुम्हारी साधना कम से कम ड्रैगन देव लोक के शिखर तक पहुंच जाएगी। मैं समझ गया। चिराग ने गहराई से सिर हिलाया, फिर तुरंत युद्ध में शामिल हो गया। धमाका! जैसे ही उसने अपनी चाल चली, उसके पीछे विशाल भक्षक दानव छाया भी तुरंत आ गई। जब चिराग की हथेली ने वार किया तो भक्षक दानव छाया की विशाल हथेली भी नीचे गिर गई। चिराग का निशाना ड्रैगन देव लोक मध्य चरण का एक अधेड़ व्यक्ति था और चिराग भी ड्रैगन देव लोक मध्य चरण में था। अगर वह हर तरह के हथकंडे अपनाता तो चिराग उसे भी मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने इस व्यक्ति पर केवल अपनी भक्षक दानव छाया द्वारा प्रदान की गई दोगुनी शक्ति से हमला किया। चिराग, फीनिक्स संप्रदाय तुम्हारे ऐसा करने के लायक नहीं है।
वर्धन परिवार के सम्मान की खातिर बेहतर होगा कि तुम तुरंत चले जाओ, अधेड़ व्यक्ति ने चिराग को हमला करते देखकर तुरंत कहा। रुको मत, मैं फीनिक्स संप्रदाय का सदस्य हूँ। तुम्हारे गुरु ने कहा है कि तुम फीनिक्स संप्रदाय के किसी भी व्यक्ति को बिना दया के मार सकते हो, चिराग बोला। उसकी आवाज में थोड़ी ठंडक थी। चूंकि तुम इस तरह मौत को दावत दे रहे हो तो मैं इसे पूरा करूंगा। धमाका। उसके बोलने से पहले ही भक्षक दानव छाया की विशाल हथेली नीचे गिर पड़ी। एक ठंडी खर्राट के साथ अधेड़ व्यक्ति ने भी हथेली से वार किया। उसकी ड्रैगन देव लोक मध्य अवस्था साधना पूरी तरह से प्रस्फुटित हुई और सीधे भक्षक दानव शरीर से टकराई। धमाका। संपर्क होते ही अधेड़ व्यक्ति के हाव भाव तुरंत बदल गए। उसका भौतिक शरीर उसी क्षण तेजी से फूल गया और फिर एक धमाके के साथ फट गया। असंभव। अधेड़ व्यक्ति की आदि आत्मा से एक तीखी चीख निकली। वह भयभीत और अविश्वासी था। तुम भी ड्रैगन देव लोक मध्य अवस्था हो, मैं भी ड्रैगन देव लोक मध्य अवस्था हूँ। तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? इधर आओ। चिराग ने अपनी हथेली हिलाई और उसके पीछे मौजूद भक्षक दानव शरीर ने तुरंत अपना विशाल मुंह खोल दिया। उसके मुंह से एक भयानक चूषण शक्ति निकली। इस चूषण शक्ति की तीव्रता देव की उस शक्ति से भी ज्यादा थी जब उसने ड्रैगन स्पिरिट सम्राट कला को सक्रिय किया था। नहीं, उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आदिम आत्मा से एक करुण तीखी चीख निकली। वह भागना चाहता था, लेकिन चूषण शक्ति उसके आसपास के पूरे स्थान पर असर करती हुई प्रतीत हुई। इस क्षण उसकी आदिम आत्मा तेजी से पीछे हट गई और पलक झपकते ही भक्षक दानव शरीर ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। और इस व्यक्ति की मूल आत्मा को निगलने के बाद भक्षक दानव शरीर ने अपने होंठ चटकाए, मानो उसे बहुत मजा आ रहा हो। चिराग के शरीर से और भी ज्यादा शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। वह अभी भी ड्रैगन देव लोक के मध्य चरण में था, लेकिन चिराग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि इस समय उसकी साधना पहले की तुलना में काफी बढ़ गई थी। यह कैसी साधना तकनीक है? लोगों की मूल आत्माओं को निगलना। आसपास के सभी लोगों ने यह दृश्य देखा और सभी के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से भक्षक दानव छाया को उस अधेड़ व्यक्ति की मूल आत्मा को निगलते हुए देखा और उससे भी ज्यादा स्पष्ट रूप से चिराग की आभा को बढ़ता हुआ महसूस किया। यह अपनी साधना को बढ़ाने के लिए दूसरों की मूल आत्माओं को निगलना था। ऐसा दांव स्वर्ग विरोधी था। देव ने भी चिराग को संतोष से देखा और दिन के शरीर और भक्षक दानव शरीर की भयावह प्रकृति पर मन ही मन आहें भरते हुए कहा। ऐसी साधना तकनीकें थीं जिनसे दूसरों का भक्षण करके स्वयं को उन्नत किया जा सकता था, और वास्तव में ऐसी बहुत सी तकनीकें थीं। हालांकि ऐसी साधना तकनीकों में न केवल भक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रतिकूल प्रतिक्रिया का उच्च जोखिम होता था, बल्कि लंबे समय तक भक्षण करने के बाद उनके अत्यंत तीव्र दुष्परिणाम भी होते थे। ऐसी साधना तकनीकों का अभ्यास करने वाले 100 लोगों में से 99 लोगों को अंतःची विचलन का सामना करना पड़ा। जो बचे वे भी केवल कुछ समय तक ही टिक सके और अंततः उनका भी यही हश्र हुआ। ऐसी साधना तकनीकों से शक्ति में बहुत तेजी से वृद्धि होती थी, लेकिन निस्संदेह उनकी कमियां भी बहुत बड़ी थीं। लेकिन चिराग अलग था। वह आकाश और पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तारों का भक्षण कर सकता था, फिर भी उसे भविष्य में ची विचलन या प्रतिकूल प्रतिक्रिया की चिंता नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वह किसी साधना तकनीक से नहीं बल्कि उन विशेष शारीरिक संरचनाओं से भक्षण करता था। इस भक्षण के अंतर्गत चिराग के लिए हानिकारक कोई भी चीज इन दोनों शारीरिक संरचनाओं द्वारा सीधे और स्वतः ही निष्कासित कर दी जाती थी। केवल जो बचता था वह चिराग के लिए लाभदायक होता था।
भक्षण करने वाले दानव शरीर और दिन के शरीर की शक्ति ने देव को भी बेहद ईर्ष्यालु बना दिया था। चाहे अपने पिछले जन्म में हो या इस जन्म में, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इन दोनों शारीरिक संरचनाओं का स्वामी हो सकता है। यह सचमुच स्वर्ग विरोधी था। जब वह लोगों का भक्षण नहीं कर रहा होता था, तो वह पृथ्वी आत्मा की शक्ति का भक्षण करता था। जब वह पृथ्वी आत्मा की शक्ति का भक्षण नहीं कर रहा होता था, तो वह सूर्य और चंद्रमा के सार का भक्षण करता था। जब वह सूर्य और चंद्रमा के सार का भक्षण नहीं कर रहा होता था, तो वह तारों से प्राप्त तारा शक्ति का भक्षण करता था। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह भक्षण न कर सके। ऐसे भक्षण के अंतर्गत उसकी साधना गति तेज कैसे नहीं हो सकती थी। सचमुच स्वर्ग विरोधी। देव ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, इस पुनर्जन्म में अपनी साधारण काया से थोड़ा असंतुष्ट महसूस करते हुए। सौभाग्य से देव के पास पंगु दिव्य कला और कई अन्य साधना तकनीकें थीं। सबसे साधारण काया के साथ भी वह उसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली शरीर में बदल सकता था। जैसे ही चिराग युद्ध के मैदान में उतरा, उन दर्जन भर सेनाओं के लोगों में गहरी आशंका थी, मानो हवा से डर गए हों, और जब भी वे चिराग को अपनी ओर आते देखते, तुरंत पीछे हट जाते। वे चिराग की साधना से नहीं, बल्कि चिराग की भयानक भक्षण शक्ति से डरते थे। जिन लोगों को अभी अभी चिराग ने मार डाला था, इन लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा था कि न केवल उनके भौतिक शरीर बल्कि उनकी आदि आत्माएं भी तेजी से भस्म हो रही थीं। शरीर और आत्मा दोनों से तुरंत नष्ट हो रही थीं, और उनका पुनर्जन्म संभव नहीं था। मृत्यु भयानक नहीं थी, भयानक तो यह था कि वे फिर कभी पुनर्जन्म न ले पाए। मुख्य बात यह थी कि भक्षण करने वाली दानव छाया के प्रवर्धन के तहत चिराग की साधना की शक्ति दोगुनी हो गई थी। हालांकि वह अभी भी ड्रैगन गॉड लोक मध्य चरण में था। वह ड्रैगन गॉड लोक अंतिम चरण में मौजूद लोगों को मार सकता था, और कई अन्य तरीकों से वह ड्रैगन गॉड लोक शिखर पर मौजूद लोगों से लड़ भी सकता था, हरा भी सकता था या मार भी सकता था। और एक बार मारे जाने पर वे तुरंत चिराग का भोजन बन जाते, इस युद्ध क्षेत्र में उसका पोषण बन जाते। निःसंदेह इस समय चिराग सचमुच खुद को जीवित रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। हा, तुम भाग क्यों रहे हो? चिराग की जोरदार हंसी चारों ओर गूंज उठी, और वह जहां भी गुजरा एक शून्य क्षेत्र तुरंत दिखाई दिया। सभी पीछे हट गए, उनकी निगाहें चिराग पर टिकी थीं, क्रोध और हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। दिव्या, तुम चिराग की रक्षा के लिए 5 संत शीत दिव्य रक्षकों का नेतृत्व कर रही हो, देव ने कहा। हाँ, दिव्या ने तुरंत सहमति व्यक्त की। आखिरकार चिराग की साधना ड्रैगन गॉड लोक मध्य चरण में ही थी। आमने सामने की स्थिति में अगर वह कई तरीकों का इस्तेमाल करता, तो वह ड्रैगन गॉड दायरे के शिखर से मुकाबला कर सकता था। लेकिन अगर उसे कई ड्रैगन गॉड दायरे के शिखरों द्वारा निशाना बनाया गया और घेर लिया गया, तो वह निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए देव ने उसकी रक्षा के लिए 5 संत शीत दिव्य रक्षक भेजे। प्रत्येक संत शीत दिव्य रक्षक की शक्ति ड्रैगन गॉड दायरे के शिखर के बराबर थी, और यहाँ मायावी शक्ति में वृद्धि और उनकी विशेष शारीरिक बनावट के कारण चिराग की रक्षा करना पर्याप्त से भी अधिक था। इससे उन दर्जन भर या उससे अधिक ताकतों के चिराग को मारने के लिए एक साथ काम करने की इच्छा का विचार तुरंत समाप्त हो गया। उसी समय ये दर्जन भर या उससे अधिक ताकतें, लगभग 10,000 लोग, इस समय सदमे में थे। वे न केवल चिराग के भयानक स्वभाव से, बल्कि फीनिक्स संप्रदाय के भयानक स्वभाव से भी अधिक स्तब्ध थे। पूरा फीनिक्स संप्रदाय कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 1,000 लोगों से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इन्हीं 1,000 लोगों ने अपने लगभग 10,000 लोगों को असहाय बना दिया। दरअसल फीनिक्स संप्रदाय एक जंगली भेड़िए जैसा था। जब वह भीड़ पर टूट पड़ा, तो उसने तुरंत नरसंहार शुरू कर दिया।
बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक ने पृथ्वी रक्षक जैसे कई रक्षात्मक मंत्रों का जाप किया। तारों वाले आकाश दिव्य रक्षक ने आक्रमण पर ध्यान केंद्रित किया। उज्ज्वल चंद्रमा दिव्य रक्षक ने याओ जानवरों को बुलाया, जिनकी संख्या लगभग 100 थी। और जहां तक संत शीत दिव्य रक्षक की बात है, कुल 82 लोग जो अब यहाँ इकट्ठे हुए थे। चिराग की रक्षा करने वाले 5 लोगों के अलावा बाकी 77 सभी तीखे ब्लेड में बदल गए। जो भी उनसे टकराया, ड्रैगन देव क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के साधक तुरंत मारे गए। ड्रैगन देव क्षेत्र के मध्य चरण के साधक बच नहीं सके और ड्रैगन देव क्षेत्र के अंतिम चरण के साधकों के शरीर भी फट गए और आदिम आत्माएं बंदी बना ली गईं। अंतिम ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर उनके एक हमले का सामना कर सका, लेकिन कई नहीं। इस फीनिक्स संप्रदाय में कैसी शक्ति है? राक्षस, ये तो बस राक्षसों का झुंड हैं। हमारे पास ही लगभग 7-8 तृतीय श्रेणी संप्रदाय और चतुर्थ श्रेणी संप्रदाय हैं। केवल हम पर निर्भर रहना ही फीनिक्स संप्रदाय का विनाश करने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन अब फीनिक्स संप्रदाय मुझे ऐसा एहसास दिलाता है जैसे हर एक व्यक्ति ड्रैगन देव लोक के शिखर पर है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। एक व्यक्ति को भी मारना मुश्किल है, पूरे फीनिक्स संप्रदाय के हजारों लोगों का सफाया करना तो दूर की बात है। उन्हें इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र में जरूर कोई महान भाग्य प्राप्त हुआ होगा। वह मायावी शक्ति अस्थायी रूप से बढ़ गई है। सच्ची साधना के संदर्भ में उनमें से हर एक के लिए ड्रैगन देव लोक के शिखर तक पहुंचना असंभव है। एक महासंप्रदाय के पास भी इतने सारे ड्रैगन देव लोक के शिखर नहीं होंगे। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, उन दर्जन भर सेनाओं के लोगों के दिल जोरों से धड़क रहे थे। इस क्षण उनकी मूल व्यंग्यात्मक और तिरस्कारपूर्ण भावनाएं पूरी तरह से गायब हो गईं। केवल भय और कापट ही शेष रह गई। वे लगभग 10,000 लोग थे। फीनिक्स संप्रदाय के लोग 1,000 थे, जो एक को घेरने वाले 10 लोगों के बराबर था। हालांकि अंतिम परिणाम यह हुआ कि ये 10,000 लोग लगभग सभी मारे गए। जो नहीं मारे गए थे, वे भी घबराहट में भाग गए, विभिन्न तरीकों का सहारा लेते हुए अब युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। इस क्षण पूरे विस्फोट क्षेत्र में सब शांत हो गए। सभी छोटी मोटी लड़ाइयां जो चल रही थीं, बंद हो गईं। यहां लड़ाई का एकमात्र स्थान फीनिक्स संप्रदाय और इन दर्जन भर सेनाओं के बीच था। शुरू में उन दर्जन भर सेनाओं ने फीनिक्स संप्रदाय को घेर रखा था, लेकिन अब फीनिक्स संप्रदाय ही इन सेनाओं का पीछा कर रहा था। और शुरू से अंत तक देव ने कोई हरकत नहीं की, बस वहीं खड़ी रही, ठंडी आंखों से देखती रही। धमाका! एक निश्चित क्षण में एक आश्चर्यजनक आभा अचानक फूट पड़ी। तुरंत किसी ने ऊपर देखा तो पाया कि जिस व्यक्ति से यह आभा फूट रही थी, वह वास्तव में चिराग था। और वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि यह आभा ड्रैगन देव लोक के अंतिम चरण से आ रही थी। वह टूट गया। वह पहले ही टूट गया। इतनी जल्दी? हालांकि उसने ज्यादा लोगों को नहीं मारा, लेकिन वे दर्जन भर सेनाएं उससे डरकर पीछे हट गईं। लेकिन फीनिक्स संप्रदाय द्वारा मारे गए सभी लोग उसकी ओर फेंक दिए गए। उसे बस कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने उन्हें निगल लिया। इसलिए उसकी सफलता की गति स्वाभाविक रूप से बहुत तेज थी। लेकिन यह साधना तकनीक बहुत ही असामान्य है ना? और चिराग को देखकर लगता है कि इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है। इतना समय बीत चुका है, अगर दुष्प्रभाव होते तो वे पहले ही प्रकट हो जाते। चिराग के बारे में सभी को लगता था कि उसने कोई विशेष साधना तकनीक विकसित की है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वह 2 अति विशिष्ट शारीरिक संरचनाओं का एक शारीरिक एकीकरण था। हर कोई चिराग से ईर्ष्या और जलन दोनों महसूस कर रहा था, जिसमें थोड़ा लालच भी मिला हुआ था। हालांकि चिराग इससे बिल्कुल भी नहीं डरता था।
उसने बस अपनी नजरें भीड़ पर ठंडी घुमाईं, और जो कोई भी उसकी आंखों से मिलता वह उनके भीतर उत्तेजक अर्थ देख सकता था। संप्रदाय गुरु, मुझे बचा लो। फीनिक्स संप्रदाय, तुम सब भयानक मौत मरो। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। जैसे जैसे समय बीतता गया, शाप और जानलेवा शब्द बंद हो गए। उनकी जगह आत्मसमर्पण, दया की याचना और मदद की पुकार का शोर मच गया। देव ने एक पल देखा, फिर आखिरकार बोला, अपना सार रक्त सौंप दो और तुम जीवित रह सकोगे। यह सुनकर कुछ लोग हिचकिचाए, और इसी हिचकिचाहट के क्षण में फीनिक्स संप्रदाय ने हमला कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यह दृश्य देखकर बाकी लोग एक शब्द भी नहीं बोल पाए। उन्होंने तुरंत अपने माथे थपथपाए और अपना सार रक्त सौंप दिया। हरामजादों! 100 बड़ी गुफाओं के प्रवेश द्वारों पर रोहन ने देखा कि उन दर्जन भर सेनाओं के लोगों ने वास्तव में आत्मसमर्पण कर दिया है, तो वह क्रोधित हो गया और खड़ा हो गया। अगर तुमने आत्मसमर्पण करने की हिम्मत की, तो तुम्हारे लौटने पर तुम्हारे संप्रदाय का सीधे विनाश हो जाएगा। हेमंत, धीमन और अन्य लोगों ने भी इसी तरह की धमकी भरी बातें कहीं, लेकिन किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इन दर्जन भर ताकतों के लोगों के लिए उनके संप्रदाय का विनाश भविष्य की बात थी, लेकिन अगर उन्होंने अभी आत्मसमर्पण नहीं किया, तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे।